Welcome guys, welcome to Nata Professional Classes. This is Amit Jadwani and I am taking your quantitative aptitude subject. Yes, maths is fun and I am taking your mathematics. Okay students, so let's begin with the journey. सबसे पहले मैं आपको इस सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताना चाहूँगा, कुछ इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। हमारा इसमें अगर हम सिलेबस की बात करें सबसे पहले कि हमें इस पूरी जर्नी में क्या क्या पढ़ना है और कैसे कैसे पढ़ना है और किस तरीके से ये हमारी जर्नी चलेगी, आइए हम सबसे पहले उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ओके, सो दिस इज योर सिलेबस। यू हैव बिजनेस मैथमेटिक्स 40 मार्क्स, यू हैव लॉजिकल रीजनिंग 20 मार्क्स एंड यू हैव स्टैटिस्टिक्स 40 मार्क्स। आपको बेटा 40 मार्क्स का बिजनेस मैथमेटिक्स है, 20 मार्क्स का लॉजिकल रीजनिंग है और 40 मार्क्स का स्टैटिस्टिक्स है। बिजनेस मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीजनिंग एंड स्टैटिस्टिक्स ये मिलाकर टोटल 100 मार्क्स का आपका सब्जेक्ट है। इस 100 मार्क्स के लिए आपको 2 आवर्स मिलने वाले हैं, डेट मीन्स 120 मिनट्स आपको मिलने वाले हैं और इन 120 मिनट्स में आपको ये 100 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगर हम बात करें सीए फाउंडेशन का मैथमेटिक्स का जो सिलेबस है वो कंपैरेटिवली अदर स्ट्रीम्स से बहुत ही इजी है। अगर हम एमबीए के कैट के एग्ज़ाम की बात करें या क्लैट के एग्ज़ाम की बात करें, होटल मैनेजमेंट की बात करें, बैंकिंग सेक्टर की बात करें, जिसमें भी मैथमेटिक्स होता है वो डेफिनेटली ट्रिकी सब्जेक्ट होता है और थोड़ा हार्ड वर्किंग सब्जेक्ट होता है। बट कंपेयर टू अदर स्ट्रीम्स सीए फाउंडेशन का मैथमेटिक्स काफ़ी ईजी है। इसलिए ये माइंड में नहीं आना चाहिए कि हम एज अ नॉन मैथ्स स्टूडेंट है। बेटा नॉन मैथ्स और नॉन मैथ्स स्टूडेंट कुछ नहीं होता है। 10th तक सभी ने मैथ्स पढ़ा हुआ है, आपने 1 2 3 4 पढ़ा हुआ है, आपने प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड पढ़ा हुआ है, तो आपको मैथमेटिक्स बनेगा और बहुत ही ईजिली बनेगा। और ये विश्वास मानिए फ्रेंड्स कि अगर आप मेरे साथ साथ काम करेंगे, मेरी बातों पे ध्यान देंगे, तो आपको 100 आउट ऑफ 100 लाने से भी कोई नहीं रोक सकता। यस, अभी तक का जो हाईएस्ट है नाटा प्रोफेशनल क्लासेस से वो 99 का है और हमें उस 99 के टारगेट को ब्रेक करना है। ओके फ्रेंड्स, 99 के टारगेट को ब्रेक करना है। दिस इज आवर टारगेट, 100 आउट ऑफ 100। अगर हम बात करें, ऑल इंडिया रैंकर आया हुआ है एक नॉन मैथ्स स्टूडेंट बोला जाता है, जैसे कि 10th के बाद हमने मैथ्स छोड़ दिया था, 11th और 12th में हमारा मैथ्स नहीं था, तो उस बंदे का भी ऑल इंडिया रैंकर रैंकिंग आई है एंड ही इज गॉट 30th रैंक इन ऑल इंडिया लेवल बेसिस। एंड उसके पास मैथ्स नहीं था 11th और 12th में, उसके बाद भी ऑल इंडिया रैंक ला सकते हैं। तो आपके माइंड में ये डाउट बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि मैथ्स हमारे लिए डिफिकल्ट है। नहीं, मैथ्स को ही हमें ईजी बनाना है। कुछ बातें हैं, कुछ स्टेप्स हैं जो हम फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली डेफिनेटली 100% श्योरिटी से मैं बोल सकता हूँ कि आप इसमें बहुत सक्सेसफुल होंगे। वो बातें क्या हैं? सबसे पहली बात दोस्तों, सबसे पहली बात कि आपकी अटेंडेंस जो होती है ना मैथमेटिक्स क्लास की, वो 100% होनी चाहिए। मतलब नॉट अ सिंगल क्लास यू हैव मिस्ड इन मैथमेटिक्स, ऐसा होना चाहिए। अगर किसी भी कारण से आप क्लास अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, जो बहुत ही जेन्युइन रीज़न है, तो आपको उसके बैकअप्स देख लेने हैं, आपको उसको कवर अप कर लेना है नेक्स्ट क्लास में आने से पहले या नेक्स्ट क्लास को देखने से पहले। क्लियर है फ्रेंड्स? ये मैं उनके लिए बोल रहा हूँ जो लाइव क्लासेस और फेस टू फेस क्लासेस अटेंड कर रहे हैं उनके लिए। रिकॉर्डिंग्स वाले बच्चे आराम से देख सकते हैं, सारी रिकॉर्डिंग्स आपके पास अवेलेबल रहेंगी, तो आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। बट जो फेस टू फेस में आ रहे हैं या जो लाइव क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, उनकी अगर बीच की कोई क्लास किसी जेन्युइन रीज़न से मिस होती है, तो सबसे पहले वो क्लास आपको बैकअप में देखनी है नेक्स्ट क्लास अटेंड करने से पहले। जो सबसे पहला जो स्टेप है, जो सबसे पहला मूल मंत्र है, वो यही है बेटा कि आपको 100% अटेंडेंस चाहिए मैथमेटिक्स की क्लास की। दूसरी बात ये दोस्तों कि जो भी बात हम मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं, कभी-कभी ऐसा होता है कि हमें चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, तो हम उसको रटने की कोशिश कर लेते हैं कि अच्छा ऐसा होता है, तो हम एक काम करते हैं, इसको लर्न कर लेते हैं, तो हमें क्वेश्चन सॉल्व हो जाएँगे। क्वेश्चन तो बेटा सॉल्व हो जाएँगे, बट अगर एग्ज़ामिनर ने थोड़ा-सा घुमा दिया, तो आपको बहुत इफ़ेक्ट पड़ जाएगा। इसलिए हमें करना क्या है, हमें कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी रखनी है। आपको 1 बार नहीं समझ में आया, 2 बार नहीं समझ में आया, आप 3 बार, 4 बार, 5 बार, 10 बार पूछो। 10 बार करो। आप मेरे को पर्सनली कॉल करके समझ सकते हैं कोई टॉपिक, आप मेरे को व्हाट्सएप के थ्रू मैसेज कर सकते हैं कोई टॉपिक नहीं समझ में आया, बट आपको समझना है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी रखनी है। ठीक है? अपने दोस्तों से समझो, अगर नहीं क्लियर हो रहा है 1-2 बार उनको भी करो। बट ये मैं उनके लिए बोल रहा हूँ जो बहुत ही ज़्यादा अगर ऐसा हो जा रहा है कि हमको कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है, तब की बात है। ऐसे डरने वाली कोई बात नहीं कि सर ऐसा होने लगेगा क्या कि हमको नहीं आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। ठीक है? तीसरी स्टेप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप कि आपका होमवर्क डेली बेसिस पे होना चाहिए।
डेली बेसिस पे, मतलब कुछ भी हो जाए, ये धरती फट जाए, भूकंप आ जाए, अगर क्लास है नेक्स्ट क्लास और होमवर्क मिला है तो आपको होमवर्क तो कर कर ही क्लास में जाना है। अगर एक भी दिन ऐसा हो रहा है कि आपने बिना होमवर्क करे क्लास में चले गए और क्लास में होमवर्क का डिस्कशन हो रहा है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं, आपको कुछ भी क्लास में नहीं समझ में आएगा, मतलब वो आपका होमवर्क ना करना आपकी वो पूरी क्लास भी खराब करेगा। तो नेक्स्ट क्लास अटेंड करने से पहले, नेक्स्ट क्लास वीडियो लेक्चर जो देख रहे हैं बच्चे, उनको देखने से पहले आपको अपनी होमवर्क पूरा कर लेना है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये 3 स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। एक रेगुलर अटेंडेंस, दूसरा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, तीसरा आपका होमवर्क। और फोर्थ एंड फिफ्थ स्टेप की अगर मैं बात करूं कि मैं आपको 19 चैप्टर्स हैं इस पूरे सिलेबस में हमारे, उन 19 चैप्टर्स के 19 टेस्ट तो मैं आपको लूंगा ही लूंगा। साथ में हमारे 3 कंबाइंड टेस्ट होंगे, 3 बड़े टेस्ट होंगे और छोटे छोटे सरप्राइज टेस्ट हो सकते हैं। ये सारे टेस्ट आप अटेंड करोगे, इन सारे टेस्ट का वैल्यूएशन होगा, यहाँ पे डाउट सेशन होगा, वो सारी बातें आप क्लियर करोगे तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता। आप मैथ्स में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो फ्रेंड, बहुत ही अच्छा स्कोर कर सकते हो और ये आपके मार्क्स ऑल ओवर में बढ़ा देगा। बट मेहनत साथ साथ करनी है, मिस नहीं करना। हमने ये जो कैरियर सिलेक्ट किया है, ये बहुत अच्छा कैरियर सिलेक्ट किया है हमने। सीए बनना चाहते हैं आप फ्यूचर चार्टेड अकाउंटेंट्स हैं आज से, और अगर आपको चार्टेड अकाउंटेंट का वो रास्ता दिख गया है तो उस रास्ते पे जो भी कठिनाइयाँ आए, जो भी मुश्किलें आए, आप क्रॉस करते चलो, आप डेफिनेटली एक अच्छे चार्टेड अकाउंटेंट बनेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो इन्हीं बातों से हम अपना सिलेबस एक बार डिस्कशन कर ले रहे हैं कि डिटेल्स में हमारा सिलेबस क्या क्या है। ओके फ्रेंड्स, तो बिजनेस मैथमेटिक्स 40 मार्क्स हैं, आइए हम इसको डिटेल में देखते हैं। बिजनेस मैथमेटिक्स में दोस्तों टोटल 40 मार्क्स का जो है, इसमें 8 चैप्टर्स कवर्ड हैं आपके, 8 चैप्टर्स। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, इंडाइसिस एंड लॉगरिथम, ये फर्स्ट चैप्टर है जिसमें 4 टॉपिक्स कवर है। अगर मैं एग्जाम्स में इनके मार्क्स की बात करूं तो अराउंड 4 मार्क्स का ये आपको कवर करेगा, 4 मार्क्स का कवर करेगा। इक्वेशन एंड मेट्राइसिस, इक्वेशन एंड मेट्राइसिस नेक्स्ट चैप्टर है, ये भी अराउंड 4 to 5 मार्क्स कवर करता है, 4 to 5 मार्क्स ये कवर करता है चैप्टर। लीनियर इनइक्वालिटी से अराउंड 2 क्वेश्चन या 1 क्वेश्चन आ सकता है, तो मैं बोलूंगा 1 और 2 मार्क्स कवर करेंगे लीनियर इनइक्वालिटीज। टाइम वैल्यू ऑफ मनी की अगर हम बात करें, टाइम वैल्यू ऑफ मनी में एक अटेम्प्ट में 13 क्वेश्चंस भी आए हुए हैं, तो 11 to 13 क्वेश्चंस हम लेके चलते हैं कि इस चैप्टर से आ सकते हैं आपको, है ना। ऑन एन एवरेज 10 भी बोल सकते हो आप। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन से अराउंड 5 चैप्टर्स आएंगे, 5 क्वेश्चंस आएंगे, सॉरी बेटा। सीक्वेंस एंड सीरीज की बात करें तो इसमें भी 4 से 5 क्वेश्चंस आ सकते हैं। ये एकदम फिक्स्ड नहीं है, मैं एक जनरल बता रहा हूँ जो पास्ट एक्सपीरियंस पर हुआ है, बट एकदम फिक्स नहीं कि सर आपने तो बोला था 5 क्वेश्चन आएंगे परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन से और क्वेश्चन से सर 6 आ गए, तो ये तो गलत बात है। नहीं, 4 भी आ सकते हैं बेटा, तब आप मेरे को ऐसा नहीं बोलोगे सर देखो 4 ही 5 आ सकते हैं, 6 आ सकते हैं, 4 आ सकते हैं, जनरली 5 आते हैं, ठीक है ना। सेट्स रिलेशन एंड फंक्शन की बात करें तो 5 क्वेश्चन इसमें से कवर होंगे। डिफरेंशियल एंड इंटीग्रल कैलकुलस से 4 से 5 क्वेश्चन कवर होंगे। इन ऑल ये जो टोटल चैप्टर्स हैं, इसमें से आपके 40 मार्क्स कवर होने वाले हैं बिजनेस मैथमेटिक्स में, और बहुत ही ईजी है बच्चा, ये करने के लिए कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। इजी टॉपिक्स हैं, इजी क्वेश्चन हैं, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ करना है बस, और कुछ भी नहीं। आइए एक और बात और देख लेते हैं हम कि हमारे लॉजिकल रीजनिंग, ये बेटा बोनस मार्क्स है। लॉजिकल रीजनिंग जो है ना 20 मार्क्स का, ये बच्चों के लिए बोनस है। मैथ्स स्टूडेंट हो, नॉन मैथ्स स्टूडेंट हो, जिसने कभी भी मैथ्स ना पढ़ा हो, वो भी लॉजिकल रीजनिंग बहुत अच्छे से कर सकता है क्योंकि लॉजिक्स पर बेस्ड है। तो ये 20 मार्क्स आपके बोनस है, काफ़ी इजी चैप्टर्स है इसमें, और टोटल 5 चैप्टर्स कवर्ड है। इन ऑल हम बोल सकते हैं कि 4 मार्क्स फॉर ईच चैप्टर अलॉटेड है, 4 मार्क्स फॉर ईच चैप्टर अलॉटेड है। बट मैं बार बार बोलूँगा ये फिक्स्ड नहीं है, आगे पीछे हो सकता है। जनरली 80% चांसेस इसी तरीके के हैं कि 4 मार्क्स कवर करेंगे ये चैप्टर्स। ओके स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट मैं आपको बता रहा हूँ स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स बेटा 40 मार्क्स का कवर कर रहा है। स्टैटिस्टिक्स कुछ बच्चे, जब सीए फाउंडेशन नहीं हुआ करता था, सिर्फ सीपीटी हुआ करता था, तो सीपीटी में मैथ्स एंड स्टैटिस्टिक्स दोनों मिला के आपका 50 मार्क्स का हुआ करता था। बच्चे बोलते सर मैथमेटिक्स का पार्ट ना करें, सिर्फ स्टैटिस्टिक्स में हम स्कोर करके पास हो जाए तो चलेगा क्या? तो भी चलता था क्योंकि स्टैटिस्टिक्स इतना ईजी होता है। मैथमेटिक्स के कुछ चैप्टर्स आपने छोड़ दिए होते तो भी आपको स्टैटिस्टिक्स, लेकिन हमको हमको ऐसा सोचना नहीं, हमें सोचना है 100 आउट ऑफ 100 के लिए क्या करना पड़ेगा, सारे चैप्टर्स पढ़ने पड़ेंगे, सारे सब्जेक्ट से सारे चैप्टर्स पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो स्टैटिस्टिक्स भी हम पूरा पूरा कवर करेंगे, ईजी चैप्टर्स हैं, इसमें अराउंड 6 चैप्टर्स आपको कवर्ड हो रहे हैं। इसकी भी हम बात करें टोटल तो 40 मार्क्स का है, लेकिन इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। इससे अराउंड 8 क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके पास, प्रोबेबिलिटी से अराउंड 6 क्वेश्चन आ सकते हैं आपके पास,
थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन से 4 क्वेश्चन आ सकते हैं आपके पास, कोरिलेशन रिग्रेशन से भी 4 क्वेश्चन आ सकते हैं हमारे पास, और इंडेक्स नंबर और इसकी बात करें, टाइम सीरीज की बात करें, तो इसमें भी हमारे पास 6 से 7 क्वेश्चन आ सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन वगैरह से भी अगर हम बात करें तो 4 क्वेश्चन करीब इसमें से आ सकते हैं। इस तरीके से देखिए 8 4 12 और 6 18 4 22 और 4 22 और 4 26 और 7, अरे ये तो 33 हुआ सर, आगे पीछे हो सकता है। कोरिलेशन रिग्रेशन से हमने बोला 6 कर दिए, इससे 6 कर दिए, प्रोबेबिलिटी से 8 करीब कर दिए, इससे करीब 10 ले लिए हमने, इससे 5 भी हो सकते हैं और इससे 9 भी हो सकते हैं। तब बोलोगे ज़्यादा हो गए 40 से, ऑन एन एवरेज मैं आपको बता रहा हूँ 4-5 क्वेश्चन, 8 से 10 क्वेश्चन, 6 से 8 क्वेश्चन, मतलब ऐसा नहीं बोलना आप इसे कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है वो कर रहे हैं। आप मार्क्स अलॉटमेंट देखो ना, सभी चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, कोई भी चैप्टर छोड़ोगे अगर तो कहीं ना कहीं 4 मार्क्स के लिए आप छोड़ दोगे, ठीक है। इसे कोई भी चैप्टर को हमें छोड़ना नहीं है, सिर्फ 19 चैप्टर्स हैं, सिर्फ 19 चैप्टर्स हैं, हम बहुत आराम आराम से करेंगे, हर चैप्टर के पूरे कॉन्सेप्ट्स कवर करेंगे, एक्सरसाइजेस कवर करेंगे, एडिशनल क्वेश्चंस कवर करेंगे, मेरी बुक के क्वेश्चंस आप करोगे, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। मैं नियर अबाउट बताऊं आपको बेटा कि हर एक चैप्टर से ना अराउंड 60 से 70 क्वेश्चन हम करते हैं, हर एक चैप्टर से 60 से 70 क्वेश्चन करते हैं। आप 19 चैप्टर में से 12 से 1300 क्वेश्चन करोगे, उसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चन, पेपर्स, एग्जाम्स वगैरह मिला के करीब 2000 क्वेश्चन मैं आपको करा दूंगा, और उसमें से आप 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने वाले हैं, 100 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करने वाले हो, आपको बहुत अच्छे से करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, हम अपना चैप्टर जो 1 है, नहीं, आज मैं आपको चैप्टर 1 नहीं स्टार्ट कराऊंगा, आज मैं आपको कराऊंगा शॉर्ट ट्रिक्स, आज मैं आपको कराऊंगा शॉर्ट ट्रिक्स ऑन कैलकुलेटर। तो बेटा आपको कैलकुलेटर लेकर बैठना है इस वीडियो को देखने से पहले, या इस क्लास को आप जब अटेंड कर रहे हो, तो मेरे जो लाइव क्लास में बच्चे हैं उन्होंने कैलकुलेटर ऑलरेडी रखा हुआ है, तो आपको हाथ में कैलकुलेटर रखना है, तभी हम शॉर्ट ट्रिक्स कर पाएंगे, नहीं तो आप अभी कैलकुलेटर के बिना इसको नहीं समझ पाओगे। तो सबसे पहले एक काम करिए, आपके हाथ में कैलकुलेटर होना चाहिए, तो कैलकुलेटर के साथ ही हम इसको स्टार्ट करें। ओके चलिए, तो पहली ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ, हम पढ़ रहे हैं शॉर्ट ट्रिक्स। और शॉर्ट ट्रिक्स के लिए बेटा एक काम मैं ये करता हूँ कि आपको मैं दूसरी जगह पे लेके चलता हूँ, और यहाँ पर हम पढ़ लेते हैं अपनी शॉर्ट ट्रिक्स, SHORTTRICKS, शॉर्ट ट्रिक्स। ओके स्टूडेंट्स, तो आइए स्टार्ट करते हैं हम अपने शॉर्ट ट्रिक्स के बारे में। सबसे पहली बात जो आपके सामने आ रही है फ्रेंड्स, सबसे पहली चीज, हाउ टू कैलकुलेट पावर of a given number. How to calculate power of a given number? How to calculate power of a given? कौन सी पावर? हम इसको कर लेते हैं पॉजिटिव पावर। किसी भी नंबर की पॉजिटिव पावर हमें कैसे कैलकुलेट करनी है? जैसे एक क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, 2 रेज़ टू द पावर 2, ये कैसे कैलकुलेट करना है? अब बोलोगे बेटा ये तो बहुत इजी है सर, 2 रेज़ टू पावर 2 क्या होता है? 4 होता है, 2 इंटू 2, पावर में 2 है मतलब 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या होगा? पावर में 2 है तो हम 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका आंसर तो आपको पता है कि ये 4 होता है, आंसर क्या हो गया? 4 हो गया। बट बेटा एक बात समझोगे, 2 रेज़ टू पावर 4, 2 रेज़ टू पावर 2 को हम कैलकुलेटर पे कैसे निकालेंगे, है ना? कैलकुलेटर पे कैसे निकालेंगे? तो हमारा स्टेप 1 होगा, यस, हमारा स्टेप 1 होगा, स्टेप 1 टाइप 2, हम 2 टाइप करेंगे कैलकुलेटर पर। स्टेप 2 होगा हमारा प्रेस इनटू, एक बार आपको इनटू प्रेस करना है, और क्योंकि यहाँ पे पावर में 2 है, पावर में 2 है, तो हमें 2 बार इनटू प्रेस करना है, सॉरी 2 बार इक्वल टू प्रेस करना है, प्रेस इनटू, और उसके बाद आपको 2 बार प्रेस करना है, हम स्टेप 3 में कवर करना है उसको, प्रेस इक्वल टू इक्वल टू।
2 बार इक्वल टू प्रेस करने से क्या होगा बेटा, एक सेकंड, पावर में 2 है तो हम एक बार इक्वल टू प्रेस करेंगे, पावर में क्या है 2 है तो हम एक बार इक्वल टू प्रेस करेंगे। आइए एक बार आप मेरे साथ साथ करिए, अपने कैलकुलेटर पे लिखना है 2, एक बार इंटू प्रेस करना है, और क्योंकि पावर में 2 है तो हम एक बार इक्वल टू प्रेस करेंगे, तो 2 इंटू इज इक्वल टू से आपके पास आंसर निकल कर आ जाएगा 4। 2 इंटू इज इक्वल टू से आपका आंसर निकल के आएगा 4। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। 2 रेज़ टू पावर 3 अगर होगा तो हमारा स्टेप 1 सेम वही हो जाएगा, टाइप करेंगे हम 2, टाइप करेंगे हम 2, स्टेप 2 हमारा होगा, हमें प्रेस करना है इनटू, और स्टेप 3 हमारा होगा, क्योंकि पावर में 3 है तो हम एक बार इनटू प्रेस करने के बाद, एक बार इनटू प्रेस करने के बाद कितनी बार इक्वल टू प्रेस करने वाले हैं, प्रेस इक्वल टू 2 टाइम्स, 2 बार हम इक्वल टू प्रेस करेंगे, क्योंकि पावर में 3 है तो जितनी पावर होती है उससे एक बार कम हमें इक्वल टू प्रेस करना पड़ता है। क्लियर है फ्रेंड्स? आइए कुछ एग्जांपल और लेते हैं। एक मैं ले लेता हूं आपका एग्जांपल, ये हमारा फर्स्ट हो गया एग्जांपल, ये सेकंड हो गया एग्जांपल, एक मैं आपको थर्ड एग्जांपल यहां ले ले रहा हूं। एग्जांपल 3, 2 रेज़ टू पावर 5। आप मुझे बताइए 2 रेज़ टू पावर 5 कैसे सॉल्व होगा? सिंपल है फ्रेंड्स, सबसे पहला स्टेप क्या हो जाएगा, स्टेप 1 आप बोलेंगे टाइप 2, 2 टाइप करना है। स्टेप 2 क्या हो जाएगा, स्टेप 2, स्टेप 2 हो जाएगा बेटा प्रेस इनटू एक बार, और स्टेप 3 क्या हो जाएगा, स्टेप 3 हो जाएगा प्रेस इज इक्वल्स टू इज इक्वल्स टू इज इक्वल्स टू इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स। क्यों 4 टाइम्स? क्योंकि पावर में 5 है तो जो भी पावर होगी उससे एक बार कम हमें इक्वल टू प्रेस करना है। क्लियर है? शॉर्ट ट्रिक समझ में आ रही है? यस, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग शॉर्ट ट्रिक, और आपको ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी जो चैप्टर है हमारा उसमें काफ़ी यूज़ भी करे। ठीक है ना? तो जितनी भी पावर होती है उससे एक बार कम हमें इक्वल टू प्रेस करना है। अगर मैं आपको ऐसा बोलूँ 2 रेज़ टू पावर 10 है, तब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो एक तरीका तो आपका ये हो गया कि आपने बोला स्टेप 1 में लिख लिया टाइप 2, स्टेप 2 में आपने लिख लिया प्रेस इनटू, और स्टेप 3 में आप चले जा रहे हो इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू, कितनी बार दबाएंगे फ्रेंड्स? यस, 9 टाइम्स इक्वल टू प्रेस करेंगे, 9 टाइम्स, 9 बार हम इक्वल टू प्रेस करेंगे। ठीक है, अगर इसी तरीके से करते जाए हम, और आपको ऐसा कोई बड़ा सा क्वेश्चन मिल जाए, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ, एक फिफ्थ एग्जांपल ले रहा हूँ, 1.2 रेज टू द पावर 25, 1.2 रेज टू द पावर 25, अगर ये इस तरीके से होता तो हम कैसे सॉल्व करें? कुछ बच्चे ये बोलेंगे कि सर अब तो 24 टाइम्स इक्वल टू दबाना पड़ेगा। यस, आप 24 टाइम्स इक्वल टू दबाओगे आपके पास आंसर आएगा, बट उसका एक और शॉर्टकट है बेटा, कि इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि 1.2 को हमने पावर में लिखा 5, और फिर पूरे की पावर ले ली हमने 5, 5 इज टू पावर 5 हो गया। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो अभी हमारा स्टेप 1 क्या हो जाएगा, हमें टाइप करना है 1.2, स्टेप 2 हमारा क्या हो जाएगा, हमें प्रेस करना है इनटू, स्टेप 3 हमारा क्या हो जाएगा, क्योंकि ये अंदर वाले ब्रैकेट को अगर हम सॉल्व करें तो हमने 1.2 लिख लिया, एक बार इनटू प्रेस कर लिया, अभी पावर 5 दिख रही है आपको, तो पावर 5 को सॉल्व करने के लिए हमें कितनी बार इक्वल टू प्रेस करना है, हमको 4 बार इक्वल टू प्रेस करना है, प्रेस इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू 4 टाइम्स, हमने 4 टाइम्स इक्वल टू प्रेस करा। इससे क्या होगा बेटा, इससे ये अंदर का पूरा ब्रैकेट सॉल्व हो गया। अब अगर हम बात करें स्टेप नंबर 4 की, तो हम वापस से करेंगे प्रेस इनटू, एक बार फिर से इनटू प्रेस कर लिया, और स्टेप नंबर 5 हम कर लें प्रेस अगेन 4 बार इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू 4 टाइम्स। तो ये 4 बार इक्वल टू प्रेस करने से क्या हो जाएगा, ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो एक बार 5 की पावर 5 लिखने से अंदर वाली पावर 5 के लिए हम 4 बार इक्वल टू प्रेस करेंगे, बाहर वाले 5 के लिए 4 बार इक्वल टू प्रेस करेंगे, लेकिन इक्वल टू प्रेस करने से पहले हमें इनटू प्रेस करना। आई होप क्वेश्चन इज क्लियर। हम पावर 25 को इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, एक बार आप कर कर देखेंगे। हम क्वेश्चन नंबर 6 ले लें।
एक और एग्जांपल ले रहे हैं, मैंने बोला 1.6 है, पावर में 100, 1.6 की पावर 100 सर। अब पावर 100 के लिए क्या करें, एक बार 1.6 लिख के इंटू दबाने के बाद 99 बार 99 टाइम्स हम इक्वल टू दबाए तो चलेगा सर, बिल्कुल चलेगा। बट बेटा 99 टाइम्स इक्वल टू दबाओगे तो कितना समय लगा दोगे, कल नहीं कर देना है ना, आज ही करना है क्वेश्चन। तो हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, हमें करना पड़ेगा कि हम इस 100 के फैक्टर्स बना लें, 100 के फैक्टर्स बना लें। कैसे, इसको हम ऐसा लिख सकते थे, 1.6 की पावर में लिख लिया हमने 5, ओके, अगेन पावर में लिख लिया 5, ओके, 5 5 जा 25, अगेन पावर में लिख लिया 4, अब क्या हो गया 25 इंटू 4 100। तो पावर 100 को हमने सिंप्लीफाई फैक्टर्स कर लिए, और अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा। अगर हम बात करें 1.6 की पावर 5 कैसे सॉल्व करोगे, हमारा स्टेप 1 क्या हो जाएगा बेटा, स्टेप 1 सबसे पहले तो हमें कर लेना है टाइप, है ना सर, टाइपराइटर थोड़ी ना हमारे पास, हाँ बेटा वो स्क्रीन पर आपको कैलकुलेटर पर लिख लेना है, टाइप करना मतलब लिख लेना है ना, टाइप ही कर रहे ना 1.6, ऐसा कर लिया हमने। सेकेंड स्टेप क्या हो जाएगा, सेकेंड स्टेप में आपको क्या करना है बेटा, सेकेंड स्टेप में एक बार इंटू दबाओ, और इसी स्टेप में मैं कवर करता हूँ क्योंकि 5 बार है, पावर 5 है, तो कितनी बार इक्वल टू दबाओगे, 1 2 3 4, 4 बार इक्वल टू दबा दिया। थर्ड स्टेप में क्या करें बेटा, एक और बार इंटू दबाए और उसी के बाद फिर 4 बार इक्वल टू दबा दें क्योंकि एक और बार पावर 5 है। एक और स्टेप ले लेते हैं, एक और स्टेप हमने बोला एक बार इंटू दबाओ, अब पावर 4 है, कितनी बार इक्वल टू दबाएंगे, अब हम 3 बार इक्वल टू दबाएंगे, तो यहाँ पे हम 4 टाइम्स दबा लेंगे, यहाँ पे भी हम 4 टाइम्स दबा देंगे, और यहाँ पर कितनी बार दबा देना है, यहाँ पे 3 टाइम्स दबा देना, तो आपके पास आंसर निकल कर आ जाएगा। समझ में आ रही है बात, क्लियर हो रहा है अच्छे से, ओके, हाँ सर समझ में आ रहा है। तो चलिए बेटा, इस तरीके से हमें कोई भी पावर कैलकुलेट करनी है। हाँ, आपके माइंड में क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा कि पावर अगर प्राइम नंबर हुई तो, 73 पावर हुई तो, और 89 पावर हुई तो, जिसके कोई फैक्टर्स ही नहीं होते, तो उसको बेटा लंबे मेथड से ही करना पड़ेगा। बट एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं वो इस तरीके से नहीं आते जिसमें प्राइम नंबर्स आ जाएंगे। ठीक है, प्राइम नंबर्स आएंगे तो कुछ नहीं कर सकते, उसके लिए आपको उतनी बार इक्वल टू दबाना पड़ेगा। बट प्राइम नंबर्स नहीं है जिनके फैक्टर्स है, उसको हम इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है, हम आगे चल रहे हैं। चलिए, तो पहला हमने मेथड पढ़ लिया था, हाउ टू कैलकुलेट पावर ऑफ अ पॉजिटिव नंबर, और अगर कोई भी बड़ा नंबर है तो हम भी इस तरीके से कर सकते थे। सेकंड हम देख रहे हैं बेटा, सेकंड आपकी हेडिंग आ रही है हाउ टू कैलकुलेट नेगेटिव पावर, हाउ टू कैलकुलेट नेगेटिव पावर ऑफ अ गिवन नंबर ऑन कैलसी, हाउ टू कैलकुलेट नेगेटिव पावर ऑफ अ गिवन नंबर ऑन कैलसी। अब अगर हम नेगेटिव पावर की बात कर रहे हैं तो नेगेटिव पावर को हम कैलकुलेटर पर कैसे सॉल्व करेंगे और कैलकुलेट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ, हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल ले लेता हूँ, 2⁻⁻²। तो कुछ बच्चे ये समझते हैं कि सर इसको ऐसा तो लिख सकते हैं कि अपॉन में ले जाएंगे तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी, ये आपको पता होना चाहिए कि अगर न्यूमरेटर में पावर नेगेटिव है, डिनोमिनेटर में जाएगी तो वो पॉजिटिव हो जाएगी। यस करेक्ट, एकदम सही है। इज इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा 1/4, ये भी एकदम सही है। इज इक्वल्स टू अगर आप डिवाइड करोगे तो ये मिलेगा 0.25, ये भी एकदम सही है। तो नेगेटिव पावर से हम इस तरीके से करते हैं। सर बेटा हमें तो सीखना है शॉर्ट ट्रिक, डायरेक्टली कैलकुलेटर पर हमें सीखना है, तो हमें क्या करना है, हमें शॉर्ट ट्रिक में क्या करना है वो समझेंगे ना। शॉर्ट ट्रिक होता है जादू, तो हमारा जादू हमें समझना है। तो पहला स्टेप हो जा रहा है, हमें टाइप करना है बेटा 2, टाइप क्या करना है 2, क्योंकि 2 की पावर निकालनी है और -2 निकालनी पावर में। सेकंड स्टेप हमारा हो जाएगा प्रेस इनटू, एक बार इनटू प्रेस कर लिया, ठीक है सर ये तो पहले भी कर रहे थे, हाँ सर वैसे भी कर रहे थे। इनटू थर्ड स्टेप क्या हो जाएगा, क्योंकि पावर में 2 है तो हम एक बार इक्वल टू प्रेस करेंगे। सर लेकिन ये तो पावर पॉजिटिव में कर रहे थे तो इसमें भी वही करेंगे क्या, हाँ इसमें भी वही करना, अभी भूल जाओ कि पावर नेगेटिव। तो यहाँ तक तो हमने सेम स्टेप फॉलो करे जैसे पावर पॉजिटिव होती है। बट अब जो नया स्टेप आएगा वो आपका इंपॉर्टेंट स्टेप है, वो हमारा मूल मंत्र है जब भी नेगेटिव पावर होगी तो हमारा मूल मंत्र क्या है, जब भी नेगेटिव पावर होगी तो ये स्टेप आपने वैसे फॉलो करे ये मानते हुए कि पावर नेगेटिव नहीं है। 2 लिखा, पावर में 2 था, इनटू दबाने के बाद एक बार इक्वल टू दबा दिया। अब अगर हमारा लास्ट स्टेप देखिए तो हमें प्रेस क्या करना है, लास्ट स्टेप में हमें प्रेस करना है डिवाइड और इक्वल टू। एक बार आप कर देखेंगे मेरे साथ साथ कि आपने लिखा 2, आपने दबाया इनटू, आपने दबाया इक्वल टू, तो आपके पास आंसर आया 4। लेकिन आप जब डिवाइड और इक्वल टू दबाएंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा
0.25। तो नेगेटिव पावर निकालने का शॉर्ट ट्रिक अब आपको पता चल गया है, ये जादू रिवील हो गया है कि अगर नेगेटिव पावर होती है तो आखिरी में क्या करना है आपको, डिवाइड और इक्वल टू प्रेस करना है। क्लियर है फ्रेंड्स? ओके, चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और क्या, 2-3 और एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल लेते हैं, 2 रेज़ टू पावर -4 है, 2 रेज़ टू पावर -4, तो हमें पहला स्टेप क्या हो जाएगा, स्टेप वन आप बोलोगे टाइप करना है बेटा 2। ओके, सेकंड स्टेप पावर 4 मान लो अभी, तब एक बार इनटू प्रेस करोगे और कितनी बार इक्वल टू प्रेस करोगे, 3 बार इक्वल टू प्रेस करोगे, 3 टाइम्स आप इक्वल टू प्रेस करोगे। ठीक है सर, पावर 4 होती तो एक बार कम करना पड़ता है। ये सारी चीजें किसके लिए करी हमने, कि अगर पावर पॉजिटिव होती तो, बट यहाँ तो पावर नेगेटिव है, तो हमारा जो लास्ट स्टेप हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डिवाइड और इक्वल टू। आपको डिवाइड और इक्वल टू भी प्रेस करना। बात आ गई समझ में? हाँ सर, डिवाइड इक्वल टू तो याद रखना, हाँ सिर्फ डिवाइड और इक्वल टू याद रखना, लास्ट स्टेप याद रखना, ये तो हम याद रख ही सकते हैं, इतना तो याद हो ही गया। हाँ सर हो गया। चलिए फिर एक और एग्जांपल बताएंगे। 2 रेज़ टू पावर अगर हमने बोला -10 ले लेता हूँ, 2 रेज़ टू पावर -10, तो 2 की पावर -10 है। हाँ सर इतना बड़ा पावर है, तो हम पहला स्टेप क्या ले लें, अब पहला स्टेप हमने ले लिया टाइप 2। दूसरा स्टेप क्या ले लिया हमने, स्टेप नंबर 2 क्या ले लिया हमने, हमने बोला एक बार इंटू दबाते हैं और 9 बार इक्वल टू दबा देते हैं। चाहो तो ऐसा भी कर सकते थे, हमने लिखा 2 की पावर 5 और फिर पावर में -2, तो 5 इंटू -2 भी 10 हो जाएगा। तो हमने बोला इंटू दबाया और कितनी बार इक्वल टू दबा दिया, 4 बार इक्वल टू दबा दिया। ये शॉर्टकट में शॉर्टकट कर रहे हैं ना, शॉर्टकट के अंदर भी शॉर्टकट कर रहे हैं कि पावर 10 को ब्रेक कर लिया 5, तो 4 बार इक्वल टू दबाया। फिर तीसरा स्टेप क्या करें, अब पावर में क्या है, -2 तो दिख रहा है, बट आप माइनस को छोड़ो, अभी अभी सिर्फ 2 दिख रहा है आपको, तो आपने बोला इंटू दबाओ और क्योंकि पावर 2 तो एक बार इक्वल टू दबाओ। हाँ सर ये पूरा सॉल्व हो गया, लेकिन पावर माइनस थी, तो पावर माइनस थी तो क्या करें, पावर माइनस थी तो आखिरी स्टेप क्या हो जाएगा, डिवाइड एंड इक्वल। तो ये सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर भी आपके पास आएगा। एक बार करेंगे आप 2 देन इनटू और 1 2 3 4 4 बार इक्वल टू दबाएंगे, देन इनटू देन इक्वल टू दबाएंगे, तो ऐसे तो आ रहा है आपके पास 1024, बट डिवाइड इक्वल टू दबाएंगे तो 0.0009765 आपका इसका आंसर आएगा। जो बच्चे कर कर देख रहे हैं आप चेक कर सकते हो, 0.009765625 आपका आंसर निकल कर। क्लियर है? तो बड़ी पावर जब होंगी तो उसको हम ब्रेक कर सकते हैं, लेकिन आखिरी स्टेप हमारा क्या होगा, क्योंकि पावर माइनस है तो आखिरी स्टेप हमारा होगा डिवाइड एंड इक्वल टू। तो ये दो बातें आपको समझ में आ गई। अगर मैं आपसे ऐसा पूछ लूँ क्वेश्चन, अगर मैं आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ लूँ, फोर्थ एग्जाम्पल कि 1.3 रेज टू पावर -25 है, तब हम इसमें क्या करने वाले हैं, 1.3 रेज टू पावर -25 में क्या करने वाले, तो माइनस तो दिखाई नहीं दे रहा, 25 को 5 की पावर 5 लिखने वाले हैं। ठीक है, हमने लिखा 1.3 की पावर 5 और अगेन इसकी पावर 5, माइनस तो दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन माइनस याद रखना है। आखिरी स्टेप जो हम कर लेंगे वो क्या कर लेंगे, मूल मंत्र वाला स्टेप हमारा क्या था, डिवाइड एंड इक्वल टू। तो स्टेप 1 क्या हो गया हमारा, हम करेंगे टाइप 1.3। स्टेप 2 क्या करेंगे बेटा, हम स्टेप 2 क्या करेंगे, हम करेंगे प्रेस इनटू, और साथ ही साथ ले ले रहा हूँ मैं कि 4 बार इक्वल टू भी प्रेस करेंगे। ठीक है, स्टेप 3 क्या करेंगे, स्टेप 3 में अगेन हम प्रेस करेंगे इनटू और फिर कितनी बार इक्वल टू, 4 बार इक्वल टू। और स्टेप 4 में क्या कर लेंगे, आखिरी स्टेप, क्योंकि पावर नेगेटिव थी इसलिए हमें क्या करना है, हमें करना है डिवाइड एंड इक्वल। क्लियर है? ओके, समझ में आ रहा है? डन बोलो, डन। अरे बोलो, मेरे को सुनाई देगा, मेरे को दिखाई देगा, डन बोलो। ओके, डन 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 डन। तो हम आगे चलते हैं, क्या और एग्जांपल लेने की जरूरत है। मैंने बोला 1.5 है, पावर में -100 है, 1.5 की पावर में -100, तो अब क्या करेंगे, फिर से ब्रेक कर लेंगे, 1.5 की पावर 5, फिर से पावर 5 और फिर से पावर 4, 5 5 सा 25, 25 4 सा 100। माइनस को भूल गए, हमारा हमारा ये स्टेप में लिख दिया मैंने, इसको हमने पहले इक्वल टू में लिख लिया ऐसे, और फिर हमारा स्टेप्स क्या हो जाएंगे, हमारा स्टेप 1 तो वही हो गया बेटा, टाइप कर लो आप 1.5। स्टेप 2 क्या हो गया, आप कर लो प्रेस इनटू, और क्योंकि पावर 5 है तो 4 बार इक्वल टू। ठीक है, फिर से एक और स्टेप ले लेते हैं, एक और बार प्रेस कर लेते हैं इनटू और 4 बार इक्वल टू, और एक और बार कर लेते हैं प्रेस इनटू और 3 बार इक्वल टू। कितना आ गया ना समझ में।
लेकिन आखिरी स्टेप और होगा इसमें। आखिरी स्टेप क्या होगा इसमें, हमें एक बार प्रेस करना पड़ जाएगा क्योंकि पावर नेगेटिव है, तो डिवाइड एंड इक्वल, डिवाइड एंड, क्लियर है। तो हाउ टू कैलकुलेट पॉजिटिव पावर एंड हाउ टू कैलकुलेट नेगेटिव पावर ऑफ अ गिवन नंबर, इस तरीके से हमें कैलकुलेट करना है। तो ये दोनों बातें आपको बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए और करते बननी चाहिए। हाउ टू कैलकुलेट पॉजिटिव पावर और हाउ टू कैलकुलेट नेगेटिव पावर, दोनों बातें हमारी हो। आइए फ्रेंड्स, हम बात करते हैं हमारी तीसरी शॉर्ट ट्रिक की, थर्ड हम लेते हैं। तो इसको मैं यहाँ पे क्लोज कर दे रहा हूँ और हम हमारे थर्ड ट्रिक की बात कर रहे हैं, हाउ टू कैलकुलेट फ्रैक्शनल पावर which is in the form of x raised to power 1 upon 2 raised to power n। अरे ये क्या लिख रहे हैं सर, मैं थोड़ा सा बड़ा लिख देता हूँ, x raised to the power 1 upon 2 raised to power n। फ्रैक्शन का मतलब होता है p अपॉन q का फॉर्म, लेकिन हम कौन से वाले फ्रैक्शन पावर की बात कर रहे हैं, जो 1 अपॉन 2 की पावर n के फॉर्म में। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं हम तो आपको और क्लियर होगा। एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल 1 ले लेते हैं हम। मैं आपको बोल रहा हूँ 4 रेज टू द पावर 1 अपॉन 2 बस है, तो 4 की पावर 1 अपॉन 2 के लिए हम क्या करेंगे। तो सर 1 अपॉन 2 के लिए जो आपका कैलकुलेटर है ना, इस कैलकुलेटर में एक रूट का बटन होता है इस तरीके का, ये दिख रहा है आपको, ये जो बटन है, और क्लोज लेके जाते हैं, ये रहा ये बटन, ये रूट का बटन है बेटा। तो रूट का बटन इस तरीके का है और ये हर कैलकुलेटर में मिलता है। जिनके कैलकुलेटर पर नहीं है वो खरीद लें, बटन नहीं कैलकुलेटर खरीद लें जिसमें वो रूट का बटन होगा, ठीक है। कुछ बच्चे बोलते हैं सर हमारे कैलकुलेटर पर तो है ही नहीं, तो हम बटन खरीद लें क्या, नहीं बटन नहीं खरीदना है बेटा, कैलकुलेटर खरीदना है जिसमें वो बटन ऑलरेडी मिल जाएगा आपको। तो रूट का बटन होता है। तो अगर पावर में 1/2 है तो वो एक बार रूट हमें दबाना पड़ेगा, मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, हमारा स्टेप 1 क्या हो जाएगा, स्टेप 1 हो जाएगा हमने टाइप कर लिया 4, और स्टेप 2 क्या हो जाएगा, हमको प्रेस करना है क्योंकि 1/2 है तो हमें एक बार रूट प्रेस करना है, प्रेस रूट, तो आपको आंसर मिल जाएगा। आप लिखेंगे 4 और रूट दबाएंगे तो आंसर क्या हो जाएगा 2। सर 4 का स्क्वायर रूट तो निकालते बनता ही है 2 आता है, हाँ, लेकिन अब देखेंगे हम एग्जाम्पल नंबर 2। मैंने आपको बोला 16 है और पावर में 1/4 है, तो 1/4 बेटा कहीं ना कहीं 2 रेज टू पावर 2 होता है, तो ये 2 रेज टू पावर n के टर्म्स में है। तो इसका शॉर्टकट क्या हो जाएगा कि सबसे पहले तो हमने इसको लिख लिया कि ये 16 है, पावर में एक बार 1/2 कर ले रहे हैं और फिर से पावर में 1/2 कर ले रहे हैं। यस 1/4 को 1/2 और 1/2 लिख सकते हैं, तो 1/2 इंटू 1/2 तो 1/4 होता है। तो हो गया ना। अब इसका स्टेप क्या हो जाएंगे, अब आपको समझ में आना चाहिए कि स्टेप 1 तो सर टाइप कर लेंगे पहले 16, हाँ सर 16 टाइप कर लिया। दूसरा स्टेप 16 की पावर क्या दिख रही है 1/2, तो एक बार प्रेस कर देते हैं रूट, हाँ सर कर दिया। फिर एक और बार पावर दिख रही है तो एक और बार रूट कर दो प्रेस, तो प्रेस रूट रूट 2 टाइम्स कर दिया हमने, आपके पास आंसर आ जाएगा। क्योंकि पावर 1/4 है तो 1/4 के लिए हमें 2 बार रूट प्रेस करना पड़ेगा। हाँ सर क्लियर हो गया, समझ में आ गया, ठीक है। अच्छा एक और एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, एग्जाम्पल 3। जैसे मैंने बोला 625 और पावर में हमारे पास 1/8 है, और 1/8 तो 1/8 भी क्या 2 की पावर n के टर्म्स में, हाँ 2 रेज टू पावर 3 जो होता है ना, 2 इंटू 2 इंटू 2 8 होता है, तो 2 रेज टू पावर 3 भी होता है ये। तो इसको हम कैसे लिखें, तो अगर 2 रेज टू पावर 3 है तो इसको हम 3 बार ब्रेक करेंगे, एक बार 1/2 करा, फिर से एक बार 1/2 करा, और फिर से एक बार 1/2 करा, 1/2 1/2 1/2 1/8 होता है। तो अब आपको पता चल गया कि अच्छा 1/8 को 3 बार 1/2 लिख सकते हैं, तो कितनी बार रूट दबाना पड़ेगा। तो हमारा स्टेप 1 हो गया बेटा टाइप 625। स्टेप 2 क्या हो जाएगा, प्रेस प्रेस रूट, इसमें इंटू दबा के बाद नहीं करना, डायरेक्टली रूट, फिर रूट, फिर रूट 3 टाइम्स। 625 लिखा और 3 बार रूट दबा दिया, तो 625 की पावर 1/8 सॉल्व हो जाएगी। तो ये 2 रेज़ टू पावर n के फॉर्म में होना चाहिए फ्रैक्शन, तो हम इस तरीके से करेंगे। आपके माइंड में आ रहा होगा सर वो उस फॉर्म में ना हो तो क्या,
धीरे धीरे हौले हौले सब पता चल जाएगा। मैं धीरे धीरे आपको सारी बातें बता दूंगा, सारे जादू सिखा दूंगा। एग्जाम्पल 4 देखते हैं। एग्जाम्पल से 4 ले रहे हैं हम कि अगर हमने देखा कि अगर हम इस तरीके से करें, उम, 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 टुम, 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 128 है और उसकी पावर में ले रहे हैं हम 1/32। 128 की पावर 1/32। तो क्या करेंगे, 132 को हम कैसे लिख सकते हैं? 132 को हम कैसे लिख सकते हैं? तो हमने लिखा 128 पावर में ले लिया 1/2 एक बार, फिर से 1/2 दो बार, फिर से 1/2 तीन बार, फिर से 1/2 चार बार, फिर से 1/2 पांच बार। अब ऐसा क्यों पांच बार? हमें कैसे पता चलेगा ये पांच बार है? बेटा 2 रेज़्ड पावर n जो होता है वो 10 तक याद करके रखो। 2 रेज़्ड पावर 1 क्या होता है? 2 ही होता है। 2 रेज़्ड पावर 2 क्या होता है? 4 होता है। 2 रेज़्ड पावर 3 क्या होता है? 8 होता है। 2 रेज़्ड पावर 4 क्या होता है? 16 होता है। 2 रेज़्ड पावर 5 क्या होता है? 32 होता है। मतलब 32 को हम 2 रेज़्ड पावर 5 लिख सकते हैं। मतलब इसको हमने 1/32 था तो 1/2 5 टाइम्स लिखेंगे। 5 बार हो गया। अब स्टेप्स तो आपको समझ में आ गया। स्टेप 1 क्या हो गया? स्टेप 1 तो हो गया टाइप 128। स्टेप 2 क्या हो गया? अब रूट दबाओ, रूट दबाओ, रूट दबाओ, रूट दबाओ, रूट दबाओ। कितनी बार रूट दबाओ? 5 बार रूट दबाओ। बात आ रही है समझ में? 5 टाइम्स रूट। ईज़ी है कि नहीं? मज़ा आ रहा है करने में? ईज़ी है, मज़ा भी आ रहा है। वेरी गुड। ऐसे मज़े मज़े लेके हमें पढ़ना है। मैथमेटिक्स ईज़ी तभी लगेगा जब आपको मज़ा आएगा और ये मज़ा आना चाहिए, ठीक है ना? क्या आना चाहिए? मज़ा आना चाहिए। चलिए आगे करते हैं हम, ज़्यादा मज़ा नहीं लेना। तो 128 और 5 बार रूट, 1 2 3 4 5। आंसर आ रहा है 1.163। ठीक है, मैंने कोई भी नंबर ले लिया है जनरली, तो जो भी आंसर आ रहा है, बट हमें रूट निकालना था, पावर में 1/32 निकालना था, फ्रैक्शनल पावर निकालनी थी, कैलकुलेटर पर निकालनी थी, तो हमने इस तरीके से इसको लिखा। ठीक है, तो फ्रैक्शनल पावर जो 1/2 n की टर्म्स में होगी, उसको आप इस तरीके से करोगे। अगर आप नेक्स्ट इसी से रिलेटेड एक टॉपिक में बोल रहा हूँ, अलग से हेडिंग डाल दे रहा हूँ, हाउ टू कैलकुलेट fractional power, how to calculate fractional power or of the form x raised to power, फॉर्म जो है मैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ, x raised to power n upon 2 raised to power n, x raised to power n upon 2 raised to power। तो नीचे तो वैसे ही है, लेकिन ऊपर कोई नंबर है, ठीक है। तो ये n क्या है? n बिलोंग्स टू नेचुरल। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? हमारे से। जैसे जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, आपको और क्लियर होगा। फर्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ मैंने बोला 16 रेज़्ड टू पावर 2/3 नहीं 2 रेज़्ड टू पावर n में होना चाहिए। पहले तो हम सिंपल वाला ले लें। 16 रेज़्ड टू पावर 3/4, 16 रेज़्ड टू पावर 3/4 डायरेक्टली कैलकुलेटर पे सॉल्व करना। तो इसको सबसे पहले तो आप ऐसा लिखो कि 16 की पावर 3 है और पूरे की पावर 1/4 है, ठीक है। या इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि 16 की पावर 3 है और पावर 1/4 को एक बार लिखा 1/2 और एक और बार लिखा 1/2, हो गया ना ब्रेक? 3/4 ही है ये। 3/4 3 इंटू 1/2 इंटू 1/2 तो 3/4 ही में। बट 16 की पावर 3 कैसे सॉल्व होता है? 16 की पावर 3 कैसे सॉल्व होता है? तो हमारा स्टेप 1 क्या हो जाएगा? टाइप 16, ठीक है। स्टेप 2 क्या हो जाएगा? एक बार इंटू प्रेस करा और दो बार इक्वल टू प्रेस करा, हो गया। एक बार इंटू प्रेस करा, दो बार, तो 16 की पावर 3 सॉल्व हो गई। स्टेप 3 क्या ले लें? एक बार रूट प्रेस कर लो और एक और बार रूट प्रेस कर लो। रूट 2 नहीं रहता, रूट रूट 2 कहाँ लिख रहा हूँ? एक और बार रूट प्रेस कर लो 2 टाइम्स, क्योंकि पावर में दो बार 1/2 था। आंसर आ जाएगा। कर देखिए क्या है? 16 इंटू दो बार इक्वल टू प्रेस करा
फिर एक बार रूट और एक और बार रूट। तो आपका आंसर जो आ रहा है बेटा, इसका 8 आंसर आ रहा है, कर देख लो, इसका आंसर 8 आना चाहिए। तो फ्रैक्शनल पावर है, लेकिन जो डिनोमिनेटर है, फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है वो 2 की पावर n के टर्म्स के जैसा है, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन ले लें हम। दूसरा क्वेश्चन मैं ऐसे लेता हूँ, 256 पावर में 4/16, 4 नहीं लेता हूँ, 4 तो वो हो जाएगा कि कैंसिल ही हो जाएगा, 5/16 लेता हूँ। अब ये क्या 16 2 की पावर n के टर्म्स में, हाँ 16 को हम 2⁴ बोल सकते हैं। तो इसको हमने लिख कैसे लिया, 256 की पावर में लिख लिया 5 और पूरे की पावर में लिख लिया 1/2। एक कितनी बार 1/2, क्योंकि 16 को हम 4 बार 1/2 लिख सकते हैं, तो इसलिए हम इसको 4 बार 1/2 लिखते हैं। अब 256 की पावर 5 कैसे सॉल्व होगी, तो स्टेप 1 क्या हो गया, स्टेप 1 हो गया टाइप 256, ठीक है। स्टेप 2 क्या हो जाएगा, स्टेप 2 हो जाएगा प्रेस इनटू, और कितनी बार इक्वल टू, 4 बार इक्वल टू, पावर 5 है तो हम 4 बार इक्वल टू प्रेस करेंगे, वो खत्म हो गया। फिर थर्ड स्टेप में सारी कहानी खत्म कर दें, कितनी बार रूट दबाएंगे, ये 16 था तो 16 के लिए 4 बार रूट दबाना पड़ता है, तो रूट 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 4 टाइम 4 बार रूट दबाया। आइए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। 256 लिखा इनटू और 1 2 3 4, अरे एरर आ गया आपके पास। एरर क्यों आ गया, एरर इसीलिए आ गया क्योंकि कैलकुलेटर की स्क्रीन पे वो नंबर नहीं आ रहा। इसको बेटा 2.56 कर लो, 2.56 इंटू 1 2 3 4, ठीक है। फिर 4 बार रूट 1 2 3 4, आपके पास जो इसका आंसर निकल कर आ रहा है वो आ रहा है 1.35। तो ये इसका आंसर होगा। बात आई समझ में आपको, क्लियर है? ओके। तो फ्रैक्शनल पावर को हम इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसमें 2⁻n वाला टर्म्स होगा। अगर इसी में नेगेटिव हो जाए, अब वो उसका आप अलग से टॉपिक बोल दो, या मैं इसी के साथ कवर कर ले रहा हूँ कि कैलकुलेट 2⁻−3/4, 2⁻−3/4, माइनस को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, 2⁻3, 1/4 को एक बार 1/2 और एक बार 1/2। अभी माइनस को मैं थोड़ी देर के लिए भूल गया हूँ, माइनस है। इसमें स्टेप 1 क्या करोगे आप, स्टेप 1 आपने करा 2 टाइप कर लिया हमने, टाइप 2 लिख देता हूँ मैं, आपने लिख लिया टाइप 2, ठीक है। स्टेप 2 क्या किया बेटा आपने, पावर में 3 तो एक बार इंटू प्रेस करो और 2 बार इक्वल टू प्रेस कर लो, पावर 3 सॉल्व होगी। स्टेप 3 में क्या कर लेंगे, एक बार रूट दबा लो और एक और बार रूट दबा लो, 2 बार रूट दबा लो। लेकिन क्योंकि पावर नेगेटिव थी और नेगेटिव पावर को सॉल्व करने का मूल मंत्र क्या था, आखिरी स्टेप क्या होगा, डिवाइड एंड इक्वल। आपको डिवाइड और इक्वल टू प्रेस करना। तो आपने करा 2 इंटू 2 बार इक्वल टू, एक बार रूट और आखिरी में डिवाइड इक्वल टू। तो आपके पास जो इसका आंसर निकल कर आ रहा है वो आ रहा है 0.59। आंसर मैं इसलिए लिख रहा हूँ, आप जब तरफा देखेंगे तो क्रॉस चेक कर सकते हैं, 0.59 समथिंग। क्लियर है फ्रेंड्स? तो इस तरीके से आपको ये सॉल्व करना है, नेगेटिव फ्रैक्शनल पावर। अभी भी आपके माइंड में बात आ रही है, सर वो 2 की पावर n वाला टर्म नहीं हो, कोई दूसरा टर्म हो तो क्या करें। तो आइए हम लास्ट वाला टॉपिक देख लेते हैं आज की क्लास के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास, आपको ये लिखना है, आप वीडियो पॉज कर एक बार लिख सकते हैं, ठीक है। हाउ टू कैलकुलेट एनी फ्रैक्शनल पावर, हाउ टू कैलकुलेट एनी फ्रैक्शनल पावर। इसके लिए हम एग्जांपल ले रहे हैं, 8 की पावर 1/3। अब ये 2 की पावर n के टर्म्स में नहीं है, 1 अपॉन में क्या है 3 है, 1/3 है, यानी क्यूब रूट है। वैसे तो आपको पता है कि इसका क्यूब रूट जो निकाला जाता है वो हम 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकते हैं 8 को, और पावर में 1/3 है, और क्योंकि 2 इंटू 2 इंटू 2 3 बार है तो हम 2 की पावर 3 लिख सकते हैं और पूरे की पावर 1/3 लिख सकते हैं।
और पावर से पावर जब मल्टीप्लाई होती है तो 3 से 3 कैंसिल होकर आपको 2 मिलेगा। ये हो सकता है, बट हमें शॉर्टकट सीखना है डायरेक्टली ऑन कैलकुलेटर कि मुझे 8 की पावर 1/3 कैलकुलेटर पर निकालना है तो मैं कैसे निकालूं। और मैंने ये एग्जांपल इसलिए लिया क्योंकि इसका आंसर आपको पता है 2 है, तो आप जब निकालोगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 8 की पावर 1/3 निकालने के लिए स्टेप्स फॉलो करने हैं। टोटल 5 स्टेप्स है बेटा, या 6 स्टेप्स है मैं ये बोलूँगा। टोटल 6 स्टेप्स में ये सॉल्व होगा। पहला स्टेप तो बहुत सिंपल है कि हमें टाइप कर लेना है 8, जो भी जिसका भी निकालना है वो नंबर टाइप कर लेना। दूसरा स्टेप मैं बोलूँगा, इसमें हमें रूट प्रेस करना है। रूट 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 प्रेस करते हैं। कितनी बार प्रेस करें, 12 टाइम्स आपको रूट प्रेस करना है। कितनी बार रूट प्रेस करना है, 12 टाइम्स। एक सेकंड, हमें इसमें रूट प्रेस करना है, 12 टाइम्स रूट प्रेस करना है। थर्ड स्टेप क्या हो जाएगा हमारा इसमें, थर्ड स्टेप में हमें करना है -1। थर्ड स्टेप में क्या करना है बेटा, -1। और फोर्थ स्टेप क्या करना है, फोर्थ स्टेप करना है डिवाइड बाय, क्योंकि आपको इसको 1/3 निकालना है। तो जो भी है यहाँ पर, जैसे यहाँ पे 3 है तो हम अभी डिवाइड बाय 3 करेंगे। अगर ये 1/5 निकालना होता है तो डिवाइड बाय 5 करते, 1/7 निकालना हो तो डिवाइड बाय 7 करते। 12 बार रूट करना ये फिक्स्ड है, -1 करना ये फिक्स्ड है, लेकिन डिवाइड किससे करना है, जो रूट आपको निकालना है। थर्ड रूट, क्यूब रूट निकालना है कि फोर्थ रूट निकालना है कि सेवंथ रूट निकालना है कि 10th रूट, तो जिससे भी डिवाइड करना है उससे हम डिवाइड करेंगे। फोर्थ स्टेप, फिफ्थ स्टेप हमारा हो जाएगा हमें +1 करना, +1। ये स्टेप भी फिक्स है, हर किसी के लिए ही करना है। सर 12 बार रूट हर बार हर किसी के लिए दबाना है, किसी भी, जैसे मैं अगर बोलूँ कि आपको 64 की पावर, या मैं ऐसा बोलूँ 512 की पावर हमें निकालनी है, ऐसा कर लेते हैं ना। 512 की पावर एक एग्जांपल ले लेते हैं, इसका फोर्थ रूट निकालना है। फोर्थ रूट के तो आप 2 बार रूट दबा सकते, फिफ्थ रूट निकालना है। तो इसके लिए भी पहला स्टेप तो सेम होगा, 12 बार आपको रूट दबाना ही है, -1 आपको करना ही है, लेकिन आप डिवाइड बाय क्या करोगे, 5 करोगे। अभी हम क्या कर रहे हैं, 8 का क्यूब रूट निकालते हैं, इसलिए डिवाइड बाय 3, +1 तो करना ही है। और एक लास्ट स्टेप है बेटा, ये भी फिक्स स्टेप है, मतलब हर किसी के लिए ये स्टेप फॉलो करना ही है। और वो स्टेप क्या है, वो स्टेप है इनटू इज इक्वल्स टू, ये दबाया हमने, ये इसको बोलेंगे एक सेट, इनटू इनटू इज इक्वल्स टू दबाया, इसको बोलेंगे एक सेट हुआ। फिर से हम इनटू और इक्वल टू दबाएंगे, ये हमारा दूसरा सेट हुआ। इनटू इज इक्वल्स टू दबाएंगे, ये हमारा तीसरा सेट हुआ। और ऐसे हमको इस वाले सेट्स 12 बार करते हैं, 12 टाइम, 12 बार दबाते हैं। मतलब इनटू इक्वल टू इनटू इक्वल टू इनटू इक्वल टू आपको 12 बार प्रेस कर दो, तो आपके पास नंबर आएगा। आइए मैं एक बार इसको आपको साथ साथ सॉल्व करवाता हूँ। पहला स्टेप तो आपने लिख लिया 8, 8 लिखने के बाद आपको 12 बार रूट दबाना है। मेरे साथ साथ कर कर देखेंगे, 12 बार रूट दबाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 बार रूट दबाने के बाद आपके पास आंसर आ रहा है 1.000507 80504 80504। ये हो गया 12 बार रूट दबाना। उसके बाद करना था -1, -1 करेंगे तो ये हो जाएगा 0.000507 80504। आपने -1 कर लेना है कैलकुलेटर पर, तब आपके पास ये आंसर आ जाएगा। -1 करने के बाद आपको क्या करना है, डिवाइड बाय 3। तो आप डिवाइड बाय 3 करेंगे, आपके पास आंसर आ रहा है 1969, सॉरी 0.000507 80504 डिवाइड बाय 3। आपके पास आंसर आएगा 0.19, कहाँ से आने लगा, 0.0001692683 ये आपके पास आंसर आएगा। ठीक है, देन आपको कर लेना है +1। जब हमने +1 करा तो ये हो जाएगा 1.0001692683 ये +1 करके हो गया। और लास्ट स्टेप क्या करना है दोस्तों, इनटू इज इक्वल्स टू इनटू इज इक्वल्स टू। तो आपने प्रेस करा इनटू इज इक्वल्स टू, ये एक बार करा, इनटू इज इक्वल्स टू 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार, 9 बार, 10 बार, 11, 12। जब आप 12 बार ऐसा कर लोगे तो आपके पास आंसर निकल कर आ रहा है 2.000234
52109, जिसको हम अप्रॉक्सीमेटली क्या बोलेंगे, 2 बोले। तो किसी भी नंबर की फ्रैक्शनल पावर निकालनी अगर हमें, और जिसके डिनोमिनेटर में, फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में 2 की पावर n वाला मल्टीपल ना हो, अदर देन 2 रेज़ टू पावर n वाला मल्टीपल हो, इसमें हम डायरेक्टली रूट का बटन यूज नहीं कर सकते हैं। उसमें ये 5 स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। 5 स्टेप्स जो ये टाइप तो आप नंबर करोगे, उसके बाद के 5 स्टेप्स आप फॉलो करोगे। तो बेटा समझ में आ रहा है, क्यूब रूट निकालना है तो हम इस तरीके से निकालते हैं। 125 की पावर 1/3 जो होती है वो 5 होती है। तो एक क्वेश्चन आप इसको ट्राई कर कर देखेंगे। 1/25 की पावर 1/3, यही स्टेप्स फॉलो करने हैं आपको। स्टेप्स में एक बार फिर से लिख दे रहा हूँ। स्टेप 1 आपका हो जाएगा टाइप 125। स्टेप 2 हो जाएगा आपका रूट दबाना है, आपको रूट दबाना है, कितनी बार दबाना है, 12 टाइम्स रूट दबाना है। स्टेप 3 क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ये फिक्स है कि -1 करेंगे। स्टेप 4 क्या करेंगे, क्योंकि अभी पावर में क्यूब रूट निकाल लो, डिवाइड बाय 3 करेंगे। 5th स्टेप क्या बनेगा हमारा, हमें +1 कर लेना है। और 6th स्टेप क्या बनेगा, इंटू इज इक्वल्स टू के 12 सेट्स हमें करने हैं। कितने, 12 टाइम्स ये करना। तो आपके पास आंसर निकल कर आएगा 5। एक बार कर कर देखेंगे, ये आपके पास आंसर आना चाहिए। क्लियर है, शॉर्टकट क्लियर है कि अदर देन 2 रेज़ टू पावर n होगा, कोई भी नंबर होगा तो हम इस तरीके से निकालेंगे। ओके, चलिए तो मैं कुछ नंबर्स आपके सामने लिख रहा हूँ और आप मुझे बताइए कि अब आप उसका शॉर्टकट लगा सकते हैं क्या। अगर मैं आपको क्वेश्चन इस तरीके से बोल रहा हूँ कि आपके पास क्वेश्चन है 25 रेज़ टू द पावर 5/3, 25 रेज़ टू पावर 5/3। आपके पास क्वेश्चन है 1.6 रेज़ टू द पावर 9/5, 9/5। आपके पास क्वेश्चन है 24 रेज़ टू द पावर 7/4, 256 रेज़ टू द पावर 2/7। कोई भी हम क्वेश्चन ले सकते हैं। ये क्वेश्चन है आपके पास, तो इनको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व आपको करना है, मैं सिर्फ इसका यहाँ पे तरीका लिख रहा हूँ कि 25 की पावर 5 ले लोगे आप और बाहर ले लोगे 1/3। पावर 5 के स्टेप सॉल्व करोगे, 1/3 के स्टेप सॉल्व। 1.6 की पावर 9 ले लोगे आप और बाहर ले लोगे 1/5। 24 की पावर 7 ले लोगे आप, बाहर ले लोगे 1/2 और फिर से ले लोगे 1/2। यहाँ पे 256 की पावर 2 ले लोगे और बाहर ले लोगे 1/। तो इस तरीके से आपको इन क्वेश्चंस को ट्राई करना है, ये आपको करते बनने चाहिए। इसके आंसर्स मैं लिख दूं क्या, चलिए मैं आंसर्स भी इनके करके लिख दे रहा हूँ और आप चेक करके इस पर लिखेंगे। पहले का आंसर आएगा बेटा 215.25। फिर इसी तरीके से आपको सभी के आंसर्स निकालने, मैं आंसर्स लिख नहीं रहा हूँ, आप आंसर्स निकालेंगे, हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो ये शॉर्ट ट्रिक आपको ध्यान रखनी है कि किसी भी नंबर की पॉजिटिव पावर अगर हमें निकालनी थी तो हम कैसे निकाल रहे थे, किसी भी नंबर की अगर हमें पॉजिटिव पावर निकालनी थी तो हम कैसे निकाल रहे थे। आपको जितनी पावर दी होगी एक बार कम आप इक्वल टू प्रेस करोगे, अगर वो बड़े बड़े नंबर्स होंगे तो फैक्टर्स बना लेंगे, अगर उसमें नेगेटिव पावर आएगी तो हमारा आखिरी स्टेप हो जाएगा डिवाइड इक्वल टू। सेम बड़े स्टेप्स होंगे, बड़े फैक्टर्स होंगे तो फैक्टर्स बनाने के बाद डिवाइड इक्वल टू दबाएंगे। लास्ट स्टेप, अगर फ्रैक्शनल पावर 1/2 रेज़ टू पावर n के टर्म्स में तो रूट का बटन होता है, उतनी बार रूट का बटन हम दबा सकते हैं। अगर उसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों आ जाए तो न्यूमरेटर को अलग से सॉल्व कर लेंगे और डिनोमिनेटर के लिए वापस रूट का बटन हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है। और अगर उसके अलावा कुछ ऐसे टर्म्स होते हैं तो उसके ये 5 स्टेप्स आपको ध्यान रखने हैं। बात आई सबको समझ में, प्रैक्टिस करेंगे। देखिए प्रैक्टिस तो करनी है, एक बार वापस ये क्वेश्चंस की आप दूसरे क्वेश्चंस लिख कर प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रैक्टिस ज़रूर से करिए, ये शॉर्ट ट्रिक्स आपको करते बनना चाहिए। नेक्स्ट क्लास से हम अपने चैप्टर्स स्टार्ट करेंगे। ओके फ्रेंड्स, आई होप
ये क्लास आपको समझ में आई होगी और मज़ा आया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टाटा बाय बाय, मिलते हैं। ओके, ऑल द बेस्ट, स्टे सेफ, बी हैप्पी ऑलवेज। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच।